जय गुरुदेव। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र, भारत माता की जय। फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यशाला शुरू हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप अपने स्क्रीन्स को ऑन रखेंगे, क्योंकि आज विद्यार्थियों की गिनती भी कम है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन्स को ऑन रखोगे तो मुझे भी पढ़ने में भी आनंद आएगा, आपको पढ़ाने में भी आनंद आएगा। बाकी तो देखो, हमारा असूल है कि पढ़ने के लिए चाहे एक विद्यार्थी हो, चाहे पढ़ने के लिए 1 लाख विद्यार्थी हो, हम अपनी उतनी ही शक्ति से पढ़ाएंगे। और हमेशा हमारा लक्ष्य रहता है पिछली बार से अधिक शक्ति लगाई जाए सिखाने के लिए। मेरा मानना क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है, यार मेरे कार्यक्रम में बहुत कम लोग आए, या मुझे सुनने के लिए बहुत कम लोग आए, 2 या 4 लोग आए या 10 लोग आए, नहीं पिछली बार ज्यादा थे, नहीं इस बार कम थे, तो वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य है भीड़ जुटाना और सेलिब्रिटी बनना। अगर उसका उद्देश्य यह होगा कि मुझे एक एक जन को प्रकाश देना है, उसको सत्य के साथ जोड़ना है, अंधकार से मुक्त करना है, तो वो एक व्यक्ति जो आया है ना, बहुत प्रयास के बाद मानो एक व्यक्ति भी आ गया उससे सीखने के लिए, वो उसके ऊपर भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा। क्योंकि हो सकता है जिसको वो दिया समझ रहा है वो आगे जाकर सूरज बन जाए, कुछ नहीं पता होता ना भाई। मैं एक पढ़ाने वाला हूं, आप 100 पढ़ने वाले हो, आगे जाके आप में से ही 10 20 30 लोग ऐसे निकल के आएंगे जो कि और महान आगे जाके ज्ञानी बनेंगे, प्रशिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे। बनोगे ना? हाँ, वादा है, बनोगे? शो मी थम्स अप। हाँ तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो कार्यशाला को शुरू करते हैं। अपने स्क्रीन को आप ऑन कर लीजिए। देखो, जो आज का विषय है वो है साधना रहस्य। साधना रहस्य, ये जो हमारी निशुल्क कार्यशाला होती है, ये पूरी तरीके से एक लेक्चर होता है और जरा सा अभ्यास होता है। क्योंकि हमें केवल इस तरीके में नहीं रहना है कि हमने कील ली और हथौड़ी ली और हमने दीवार पर कील को ठोकना शुरू कर दिया। भगवान ने हमें बुद्धि दी है और बुद्धि पैनी होती है ज्ञान से। जितना ज्यादा ज्ञान मिलेगा उतना ज्यादा ज्ञान खत्म होगा। इस कारण जब हम गुरु के शरणागत होते हैं तब हमें यह उम्मीद लगानी चाहिए कि हम गुरु से जितना ज्यादा ज्ञान बटोर सकते हैं, उसके लेक्चर्स को जितना ज्यादा सुन सकते हैं, उपदेशों को जितना ज्यादा हम जान सकते हैं वो जाने, जिससे आपके मन में जो अंधकार है वो खत्म हो सकता है आप गलत रास्ते को सही समझकर चल रहे हो, है ना? सालों सालों तक चलता रहता है ना ऐसा मसला, कि गलत रास्ते को, गलत साधना को सही मानकर हम चले जा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा अभी, वो प्रश्न का उत्तर ही नहीं होगा क्योंकि समाज में ये पता ही नहीं है। और प्रश्न इस प्रकार है, दीक्षा कितने प्रकार की होती है और आपको कैसे पता लगे कि आपके गुरु ने जो आपको दीक्षा दी है वो ऑथेंटिक है, सही है, प्रमाणिक है? कैसे पता लगेगा? हाउ वुड यू कम टू नो? आप गुरु से उसके लेक्चर के कारण मुंह में पड़ गए, या उसने कुछ आपको मंत्र दिया और आपकी मनोकामना पूरी हो गई, इस कारण आप मुंह में पड़ गए और आप उसको गुरु बनाने के लिए तैयार हो गए। ऐसी तो वही बात हो गई, किसी पेड़ के ऊपर आम आए और जब तक आम आ रहे हैं आपको वो पेड़ बहुत अच्छा लगा, एक दिन उस पेड़ पे आम आने बंद हो जाएंगे तो क्या करोगे? तो आज एक बड़ी सुंदर चर्चा हमारे यहाँ पे छिड़ी साधना रहस्य को लेकर। ये कार्यशाला हर महीने एक बार कराई जाती है और इसका उद्देश्य होता है कि हर व्यक्ति को पता लगे कि साधना जीवन में क्यों जरूरी है, हर व्यक्ति को साधना क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसको कैसे पहचान बने कि उसको कौन सी साधना करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। और इसका परिचय देने का काम होता है गुरु का। इस कार्यशाला को या साधना के मार्ग को कभी भी हमें इस तरीके से नहीं लेना है कि हमने कोई, मानिए कोई मैगजीन पढ़ी और हमें उसमें बड़ा मजा आया, या फिर हमने कोई रील या वीडियो देखी उसमें बड़ा मजा आया। नहीं, आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आप किसी भी आध्यात्मिक कार्यशाला में या आध्यात्मिक साधना में इसलिए जा रहे हो
कि वहां पे जाने में आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, मजा मिलता है, तो आप सही जगह नहीं जा रहे हो। क्या मैं सही हूं यहाँ पे? आपको क्या लगता है? उदाहरण स्वरूप बहुत सारे लोग होते हैं ना कि साधना में जाते हैं या किसी गुरु के शरणागत जाते हैं, अपने साथ एक दोस्त या एक सहेली से ले चलते हैं जिससे वहां पे बैठे बैठे मन लग जाए। तो जन्म आपका अपनी सहेली के साथ नहीं हुआ था, मृत्यु आपके अपने दोस्त के साथ नहीं होगी। जीवन के जितने भी आपको संघर्ष हैं, जो व्यक्तिगत आत्मिक संघर्ष हैं, जो मन के स्तर पर हो रहे हैं, वो मनुष्य को खुद ही झेलने पड़ते हैं। अपने जीवन में कर्मों का हिसाब किताब भी खुद ही झेलना पड़ता है। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म औषधि है, दवाई है। दवाई हमेशा कड़वी लगती है, दवाई खाने का मन नहीं करेगा। और मैं कहता हूं दवाई खाने की जरूरत भी नहीं है, नेचुरली इतने स्वस्थ रहो। तो जब भी आप साधना करो तो कभी मत ये समझो कि आपको वो साधना मिले जो आपके कंफर्ट जोन में हो, जिसको आप लेटे लेटे कर सको, जिसे आप चलते चलते कर सको, जिसे जब टाइम मिले आप तब कर सको। नहीं, अपने आप को तपना पड़ता है, तपाना पड़ता है। बीज से अंकुर होना पड़ता है, अंकुर से पौधा होना पड़ता है, और उस सारे संघर्ष से बीज को निकलना पड़ता है कि वो धरती की दरारों को तोड़ता हुआ पृथ्वी के ऊपर प्रकट हो जाए। यही मानव का साधना का उद्देश्य है। आपने इस संसार में जन्म लिया। अब यहाँ पे मैं साधना रहस्य की जो कार्यशाला है उसका मैं परिचय आपको देने जा रहा हूं। आपने इस संसार में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद आपने कहा ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे पिता है। पुराने जमाने में जब पहचान करने के तरीके बहुत कम हुआ करते थे, जब कम्युनिकेशन प्रमाण पत्र वगैरह बहुत कम होते थे, अगर बच्चे को ना बताया जाए पूरी जिंदगी या काफी उम्र तक कि तेरे माँ बाप असली ये नहीं है, तो उसको नहीं पता लगेगा, वो नकली माँ बाप को ही असली मानने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे वहमों को, जो हमारा अज्ञान है, जिसको हम अज्ञान को ही सच मान बैठे हैं, उस अज्ञान के खंडन करने का काम साधना करती है। और साधना का काम मात्र इतना ही नहीं है कि वो आपके अज्ञान का खंडन करे। साधना का दूसरा सबसे बड़ा काम होता है मानव के जीवन को यह पहचान करवाना कि जो आप ईश्वर को भजते हो या बाहर की दृष्टि में देख रहे हो, बाहर की दुनिया में देख रहे हो, वो बीज आप स्वयं हो। और इस बात को मान लेना कोई पाप नहीं है। इस बात को मान लेना कोई पाप नहीं है। लेकिन मानने से काम नहीं चलेगा, जानने से काम चलेगा। हर चीज का तरीका होता है, उस रास्ते पे चलना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। जब साधना करोगे तो आपके अंदर वो बीज अंकुरित होंगे। तो साधना का परिचय देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास करवाऊंगा, और ये अभ्यास वही लोग करेंगे जिन्होंने अभी खाना नहीं खाया है। ठीक है? सब सीधे बैठ जाओ, कोई लेटेगा नहीं, और अपनी स्क्रीन को ऑन कर लो। अभी आप जो क्रिया करने वाले हो उसमें आपको परिचय मिलेगा कि कैसे आपका मूलाधार चक्र आपके सहस्त्रार चक्र से जुड़ा हुआ है। और मूलाधार चक्र को सहस्त्रार चक्र से जोड़ने वाला जो रास्ता है उसको ब्रह्म नाड़ी बोलते हैं, और उस ब्रह्म नाड़ी के भीतर सुषुम्ना नाड़ी होती है। फिर मैं बताऊंगा कि ये क्यों कराया गया है और इसको जानने से क्या होगा और आगे आपने क्या करना है। और अपने स्क्रीन को इसलिए ऑन रखेंगे क्योंकि इस क्रिया को मैं देखना चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस क्रिया को कैसे कर रहा है, क्योंकि इसको गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। और जिसका पेट भरा हुआ है, जिसने पानी भी पी रखा है, अभी पिया है पानी, वो इस क्रिया को नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हम अपना जो नाभि वाला हिस्सा है उसको भीतर खींचने का थोड़ा सा काम करते हैं। अभी मैं आपको एक क्रिया कराऊंगा जो कि अपने आप में आपकी चक्रों में शक्तिपात का काम करती है। इसको कहते हैं मूलबंध। और मूलबंध के साथ साथ एक क्रिया योग की मैं आपको भी दीक्षा दूंगा, सिखाऊंगा, शिक्षा दूंगा। फिर उसका मैं उद्देश्य बताऊंगा कि आपके जीवन में इससे क्या परिवर्तन निकल कर आता है और ये क्यों करना है आपने। फिर साधना का परिचय, और आगे जानेंगे कि इस क्रिया का हमारे मंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है
और बिना ये क्रिया करे जो व्यक्ति मंत्र कर रहा होता है, वो समझ लो एक बच्चे को हमने सिखा दिया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, लेकिन उसे उसका अर्थ नहीं पता, उसका महत्व ही नहीं पता उसको कि ये क्या बोल रहा है, क्यों बोला जा रहा है। तो बिना इन क्रियाओं के करे, क्रिया योग के करे बिना जो भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है उसका मंत्र जाप विफल हो जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात पर और ध्यान दो। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने हमारे यहां से मंत्र जाप किया या फिर किसी गुरु से मंत्र लेकर आपने दीक्षा लेकर मंत्र जाप किया और किसी उद्देश्य से किया, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई? नहीं ना। कौन कौन कहता है इसका मतलब यह है कि मंत्र काम कर रहा है? अरे एक बात बताओ, जो गोरखनाथ जी के मंत्रों का जाप कर रहा है, साबर मंत्रों का जाप कर रहा है, उसकी भी मनोकामना पूरी हो रही है। जो हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर रहा है, भैरव जी के, दुर्गा जी के, शिव जी के, आदि आदि जो भी उसको मिला उसकी भी मनोकामना पूरी है। जो बाइबल के फ्रेज पढ़ रहा है उसकी भी मनोकामना पूरी हो रही है। जो गुरु ग्रंथ साहब जी के पंक्तियों का, महाकाव्यों का अध्ययन कर रहा है उसकी भी मनोकामना पूरी हो रही है। तो जब हर किसी से मनोकामना पूरी हो रही है, हर साधना से मनोकामना पूरी हो रही है, तो फिर एक विशेष मंत्र का क्या महत्व रह गया? तो इससे क्या पता लगा? मनोकामना पूरी होना हमारे मन को गति देने के बराबर है कि किसी बहाने से हमारे मन को गति मिले, तीव्रता मिले, शक्ति मिले, स्पंदन मिले, और उसमें कोई भी मंत्र काम कर जाता है साहब। ये सच्चाई है। ठीक है, चलो तैयार हैं? चलिए ऑल राइट। अब हम क्या करेंगे, अभी आप मेरी नकल नहीं करेंगे, पहले आप देखेंगे। अभी आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अंगूठे से अपने जो बाएं ओर का नाक का छिद्र है आप उसको क्लोज करेंगे। अभी नहीं करेंगे, पहले देख लो। ठीक है? और दाहिनी ओर का जो नाक का छिद्र है आप उससे श्वास भरेंगे। जब आप श्वास भरेंगे तब आपने पेट में और छाती में पूरे में श्वास को भरना है। श्वास भरने की गति ना प्रचंड होनी चाहिए ना ज्यादा धीरे होनी चाहिए। और जब आप श्वास भरेंगे उस दौरान अपने मन में आपने सो हम इस शब्द का उच्चारण करना है मन ही मन में। जैसे कि तो जब मैंने श्वास खींची है उसके साथ शब्द भीतर गया है, और इसका भी महत्व आपको समझाया जाएगा कि ऐसा क्यों कराया गया और ये किस प्रकार की दीक्षा का अंग है। और इसी नाक के छिद्र से दाहिनी ओर से आपने श्वास को छोड़ना है मन में सोहम का उच्चारण करते हुए। फिर आपने मेरी ओर देखकर इसी प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं आपने बाईं ओर के छिद्र को खोल दिया और दाहिनी ओर के छिद्र को बंद कर दिया। इनहेल एक्सेल। ऐसा आप तब तक करते रहेंगे जब तक मैं आपको रुकने का उद्देश्य नहीं देता, यहां से निर्देश नहीं देता। ऐसा करने के दौरान आपने कहां ध्यान बनाकर रखना है? आपने ऐसा करने के दौरान अपने कपाल के ऊपर ध्यान बनाकर रखना है। पूरा कपाल, ये आपका फोरहेड, यहां से लेके यहां तक आपका पूरा मस्तिष्क हो गया। आप इसको एक रूप में देखेंगे कि यही श्वास ले रहा है, श्वास यहीं जा रही है और यहीं से बाहर निकल रही है। क्लियर है? फिर इसके बाद जब मैं कहूंगा चेंज, आपने भस्त्रिका प्राणायाम करना है। अपने हाथों को आप ऐसे अपने घुटनों पे रख लोगे। देखो मैं बताता हूं कैसे। आप ऐसे करके अपने घुटनों पे रख लोगे। आमतौर पे आपने भस्त्रिका ऐसे करी होगी, लेकिन ऐसे नहीं करनी है। आपने अपने हाथों घुटनों पे रख लेना है, रीढ़ की हड्डी सीधी। ऐसा आप जैसी आपकी क्षमता हो। जिन लोगों को पेस मेकर लगा हुआ है, जिन लोगों को अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, स्टंट वगैरह लगा है, वो इसको तेजी से नहीं करेंगे, वो बहुत ही कोमलता के करेंगे, कोमलता के साथ करेंगे, बड़ी साधारण रूप से करेंगे। जब आप भस्त्रिका करते करते थक जाएं
और आपको लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा विश्राम लेना चाहिए, तब आप क्या करेंगे? मानिए आपने सारी श्वास छोड़ी, तब आप हल्की श्वास लेकर 50% श्वास को इनहेल करेंगे और वहीं पे श्वास को रोक देंगे, आंखें बंद रहेगी। इसको कहते हैं रिटेंशन। अर्ध कुंभक भी बोलते हैं इसको, छोटा सा कुंभक लगाना। नहीं तो पूर्ण कुंभक में तो सारे छिद्र बंद कर लेते हैं। फिर आप बड़ी कोमलता के साथ श्वास को छोड़ेंगे, दोबारा भस्त्रिका करेंगे। ऐसा करने के बाद आपने बस अपने शरीर को सहज छोड़ देना है, पेट को अपने आप श्वास लेने देना है और सारा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी से लेकर कपाल तक लेकर आना है। आप ये मानकर चलें कि ये एक रीढ़ की हड्डी है, आप मात्र एक रीढ़ की हड्डी हो और रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक खोपड़ी है, और केवल आपने उसको महसूस करना है। जैसे ही आपको ओम का उच्चारण सुनाई दे, आपने रीढ़ की हड्डी पर ध्यान रखते हुए ओम का उच्चारण करना है। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं कहूंगा उच्चारण बंद कर दें, मैं उच्चारण करता रहूंगा, आपने उच्चारण को केवल सुनना है और शांत बैठे रहेंगे आप। फिर मैं आपको वापस आने के लिए कहूंगा और आगे हम इसका उपदेश लेना शुरू करेंगे। क्लियर है? अपना चश्मा उतार दीजिए सारे विद्यार्थी। अपने दोनों हाथों को रब करो। अपने चेहरे पे लगाओ और हमेशा जब भी आप क्रिया योग जाप आदि कुछ भी करो, सफलता के लिए अपने इष्ट देव से और अपने गुरु से प्रार्थना करो। ओ हरि ओम, हरि ओम, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 मेरे साथ साथ थोड़ी देर बोलते रहे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, क्रिया योग के इस प्रयोग में मुझे सफलता प्रदान करें और संपूर्ण क्रिया के दौरान मेरे पास उपस्थित रहकर मेरी रक्षा करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा शक्तिपात करें। अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए और अपने राइट हैंड के द्वारा राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करो, सांस को भीतर खींचो। भीतर खींचने के दौरान मन में बोले सोहम। श्वास को छोड़ते हुए बोले मन ही मन सोहम। रेंज लेफ्ट को क्लोज करें, राइट पे आ जाए।
करते रहे। रिलैक्स, क्लोज योर आईज। अपने शरीर को अपने आप श्वास लेने दें। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर विश्राम रखें। आपकी श्वास आपके पेट से अपने आप ही चलने दें। अपना सारा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर लाएं, अपने कपाल पर लाएं, और आप चाहें तो ये प्रार्थना कर सकते हैं, मेरा सहस्त्रार चक्र जागृत हो। ईश्वर, हे गुरुदेव, मेरा सहस्त्रार चक्र जागृत करो। मन ही मन मेरा सहस्त्रार चक्र जागृत हो। इसी प्राणायाम को दोबारा करें। विश्राम दें। पूर्व के समान ही अपनी श्वास को अपने आप चलने दें। आंखें बंद रखें। अपना सारा ध्यान अपने कपाल पर लेकर आएं। अपने आप से ये कहें, मन ही मन, मेरा सहस्त्रार चक्र जागृत हो रहा है। मेरा सहस्त्रार चक्र जागृत हो रहा है। मेरी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है। मेरी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है। मेरी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है।
अब हम आंखें बंद ही रखेंगे और बड़ी शांति के साथ अगली क्रिया की ओर जाएंगे। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, और भस्त्रिका प्राणायाम को शुरू करेंगे। और बहुत आराम से, ना बहुत तेजी से और ना बहुत धीरे, एकदम मध्यम गति पे आपने प्राणायाम करना है। चलिए शुरू कीजिए। मैं भी करता हूं आप लोगों के साथ। स्टॉप। हल्का सा इनहेल करें, पॉज। सारा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर लाएं। पॉज बना रहेगा। और जब श्वास छोड़ने का मन करे, बड़े शांति से श्वास को छोड़ना है, एकदम झटके से नहीं छोड़ना है। शरीर को अपने आप श्वास लेने दें और पूर्व के भांति अपना सारा ध्यान अपने कपाल पर बनाएं। देखें कि आपका कपाल एक उगते सूरज के भांति चमक रहा है, उसमें किरणें हैं। माथे पे सूरज जैसी किरणें हैं, आपके कपाल में किरणें हैं, और सूरज के समान तेजी से किरणें और प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तरंगित हो रहा है। दोबारा इस भस्त्रिका को करेंगे। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें और शुरू करें। घुटनों को पकड़ लो अपने हाथों से, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा रख सकते हो उतना सीधा रखेंगे, और जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना ऊंचा उठाने की कोशिश करें। करें, भस्त्रिका करें सारे। हाँ जी। रिटेंशन, रिटेंशन मतलब हल्की सी श्वास भर के 50% श्वास को खींचकर श्वास के आने जाने को यहीं पे रोक देना है। अब आप एक कल्पना करें कि आपके मस्तिष्क के पीछे जो एक छोटा मस्तिष्क होता है, जिसे मेड्यूला कहते हैं, यानी कि छोटा दिमाग, जो हमारी गर्दन से ऊपर होता है, खोपड़ी के पीछे होता है, वहां पे एक दिव्य ज्योति है, वहां पे एक प्रकाश है। और जैसे जैसे आप ध्यान में और गहरा जाएंगे, ये प्रकाश खुलना शुरू हो जाएगा, जागृत होना शुरू हो जाएगा,
इस द्वार को बोला जाता है ब्रह्म द्वार। और अब आप बार बार अपने मन में यही प्रार्थना करेंगे कि मेरा ब्रह्म द्वार जागृत हो, 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 मेरा ब्रह्म द्वार जागृत हो। गर्दन सीधी। दोबारा करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। फिर उसके बाद सीधा आपने ध्यान देना है ब्रह्म द्वार के ऊपर। स्टार्ट। रिलैक्स, रिटेंशन। हल्की श्वास खींचेंगे, श्वास के आने जाने को रोकेंगे। और अपना सारा ध्यान अपने ब्रह्म द्वार पर लेकर आएंगे। खुद महसूस करें कि वहां पे एक बड़ी शक्तिशाली चुंबक है। जो किरणें हैं वो बहुत ज्यादा चुंबकीय हैं। जैसे एक मैग्नेट होती है, पावरफुल मैग्नेट होती है, वैसी एक मैग्नेट है वहां पे, एक प्रकाश रूपी मैग्नेट है। आप चाहें तो अपनी श्वास को अब रिलीज कर सकते हैं और इसी कल्पना में, इसी धारणा में रह सकते हैं। अब आप सारे मेरे अगले निर्देश तक बोलकर ओम का जाप करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। आंखें बंद रहेंगी, ध्यान कपाल पर रहेगा, ब्रह्म द्वार पर रहेगा। और आप ओम का जाप इसलिए कर रहे हैं जिससे ब्रह्म द्वार को शक्ति मिले और ब्रह्म द्वार खुलना शुरू हो।
ओम के जाप को विश्राम दें। केवल शांति से बैठना है और अपने ब्रह्म द्वार को महसूस करना है। और जो मंत्र मैं उच्चारण कर रहा हूं केवल इसको अपने भीतर प्रवेश करने देना है। मानो कि मैं जो ये मंत्र बोल रहा हूं, मेरे जो ये शब्द हैं आपके ब्रह्म द्वार से टकरा रहे हैं, उसको टकराने दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने इसको बोलना नहीं है, केवल अपने ब्रह्म द्वार से टकराने देना है सुनने के द्वारा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा सारा शरीर एक श्वेत प्रकाश है। मेरा सारा शरीर श्वेत प्रकाश से निर्मित है। मैं एक शांत आत्मा हूं, एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं एक शांत आत्मा हूं, एक दिव्य आत्मा हूं। मेरे मन के सारे उपद्रव शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। मेरे मन के सारे कलेश गहन शांति में जा रहे हैं, गहन शांति में जा रहे हैं, गहन शांति में जा रहे हैं। मैं भीतर और बाहर से प्रेम, दया और करुणा से भरा हुआ हूं, भरी हुई हूं। सब मुझसे प्रेम करते हैं, मैं सबको प्रेम करता हूं। मेरे चारों ओर अपार प्रेम, समृद्धि और दिव्यता है। मेरा ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। मेरा ये ध्यान पूरी पृथ्वी में फैल रहा है। मैं एक शुद्ध प्रेम हूँ, शुद्ध प्रेम हूँ, शुद्ध प्रेम हूँ। आई एम अ प्योर लव, योर लव, योर लव।
हरि ओ हरि ओ हरि ओ। धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक अवस्था में हम वापस आएंगे। 5 से 1 की उल्टी गिनती में हम अपने आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वेलकम बैक। वेलकम बैक। वेलकम। हो गया। हो गया, खेल हो गया। किसी का दरवाजा खुला भाई? हाँ, किस किस का यहाँ पे दरवाजा खुला? हैंड रेज करके बताएं। वेरी गुड। चलो, आनंद आया। अब हमें ये बात समझनी है, अब बड़ी शांति से इस बात को सुनना, कि ये क्रिया हमने क्यों करी। आपने जब रेकी की पढ़ाई की, मैंने आपको 2 प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में समझाया, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा और एक प्राण ऊर्जा। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राण ऊर्जा की पोषक होती है। ये प्राण ऊर्जा केवल हमें पेड़ पौधों से या हमारे भोजन से ही नहीं मिलती। हमारे जो शरीर में मौजूद प्राण ऊर्जा होती है, प्राणायाम के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा उसको बढ़ाया जाता है। और बढ़ाने के बाद जब हम उसमें भावना डालते हैं, वो प्राण ऊर्जा उस भावना के अनुसार काम करने लगती है। बात समझ में आई यहां तक? किस किस को समझ में नहीं आई डमरू बजा दो। नहीं आई? हाँ, चलो दोबारा समझा देता हूं। हमने श्वास खींची बार बार, ठीक है? तो हमारे अंदर क्या चीज बढ़ी? प्राण ऊर्जा बढ़ी। जब ये प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है हमारे शरीर में, उसके बाद भावना डाली जाती है। जब उसके बाद भावना क्या डाली हमने? हमने कि मेरा फलाना चक्र जागृत हो, या मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूं, या मैं एक समृद्ध आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, जो भी आपकी भावना है, या मैं ध्यान में सफलता प्राप्त कर रहा हूं, कि या मैं ध्यान की गहराइयों में जा रहा हूं। लेकिन अगर प्राण ऊर्जा शरीर के भीतर नहीं है, पूर्ण नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आपकी धारणा काम नहीं करेगी। योग में भावना देने की शक्ति को, विज्ञान को बोला गया है धारणा। अष्टांग योग में आता है ना, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, धारणा ध्यान समाधि। तो ये धारणा ध्यान, इसके बाद समाधि बोला गया है। समाधि पहले क्यों नहीं बोला गया है? क्योंकि जब आप अपने आप को ध्यान के दरवाजे पे ले जाकर छोड़ देते हैं, अब उस रास्ते पे जब आप आ गए, ध्यान के रास्ते पे अब आप आ गए, आपने स्वयं को खींचा ध्यान के रास्ते पे, अब उसके बाद आपकी चेतना उस ओर जाएगी जहां पे आपकी धारणा है, जहां पे आपने भावना डाली है, उस ओर जाएगी। और सारा खेल शक्ति की जागृति का यहीं से शुरू होता है। जो भी व्यक्ति मंत्र जप करता है, साधना करता है, अगर वो बिना अपनी शक्ति को समझे, बिना अपनी प्राण शक्ति को जागृत करे, अगर वो मंत्र जप करता है, तो उसको कभी मंत्र जप से परिणाम नहीं मिलेगा। उसको कभी कोई परिणाम नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की कोई जागृति नहीं बनेगी। आखिरकार अगर ये योग का रास्ता बनाया गया है, तो कोई सोच समझ के बनाया गया है। सबसे प्राचीन रास्ता है ये, कोई सोच समझ कर बनाया गया है। तो जब हम साधना करते हैं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग उद्देश्य उसके जीवन में रहते हैं। तो सबसे प्रारंभिक उद्देश्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का साधना का क्या रहता है? कि मेरी सर्व मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण हो जाए, मेरी सर्व मनोकामना पूर्ति हो। और इसमें कैसी मनोकामना पूरी होती है? साधना के द्वारा व्यक्ति अपने भौतिक जगत की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है, भौतिक जगत में भी अपने आप को पूर्ण करता है, और आध्यात्मिक जगत में भी पूर्ण करता है।
अगर कोई भी व्यक्ति ये मानकर चलता है कि मुझे आध्यात्मिक होने के लिए भौतिक जगत का नाश करना पड़ेगा, भौतिक जगत से अपना नाता तोड़ना पड़ेगा, और भौतिक जगत में होने के बाद ये सोचता है कि मुझे अध्यात्म से नाता तोड़ना पड़ेगा पूर्ण भौतिक होने के लिए, तो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है वो भौतिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व दोनों के एक होने से ही बना हुआ है। और ये जो आपका मानव शरीर है, आपका जो ये जीवन है, ये आध्यात्मिक और भौतिक भौतिक दोनों है। जब आप गृहस्थ में आ गए और शरीर आपको मिल गया, आपको ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत तो भौतिक होना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर कोई सन्यासी हो गया और उसने संसार का त्याग कर दिया तो वो कैसे बनेगा भौतिक? अरे वो जो श्वास ले रहा है वो तो इस संसार की श्वास ले रहा है ना। इस पूरी दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है बताओ? इस पूरी दुनिया में सबसे दुर्लभ पदार्थ कौन सा है? कोई कहेगा हीरा है, कोई कहेगा प्लेटिनम है, कोई किसी तत्व का किसी खनिज का नाम ले देगा कि सबसे दुर्लभ वही है। लकड़ी और प्राणवायु। हीरे तो ब्रह्मांड में आपको बहुत जगह मिल रहे हैं। बृहस्पति ग्रह जो है, विज्ञान कहता है कि बृहस्पति ग्रह में हीरे की बारिश होती है। ये मैं कोई मेटाफर नहीं बता रहा हूं, ये उनकी है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग बारिश हो रही है, आसमान से उसके आकाश से कुछ गिरता है। तो पृथ्वी में मानव सोचता है कि सबसे रेयर चीज जो है वो डायमंड है। नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे ब्रह्मांड में सबसे रेयर चीज है लकड़ी। और किसी ग्रह पे नहीं है और किसी जगह अब तक नहीं पाई गई, अब तक खोजी नहीं गई कि ये फलानी जगह पे हमें लकड़ी प्राप्त हुई। और दूसरी है ऑक्सीजन, प्राणवायु। और अगर आप अपने जीवन को, अपने ग्रह को कई प्रकाश मील दूर से देखते हो तो आप अपनी पेंसिल के डॉट से जो आप डॉट बनाते हो ना, वो भी मेरे ख्याल से वो बड़ा निकलेगा। मेरी बात समझ आ रही है यहां तक? तो आपका जो ये मौका है ना श्वास लेने का, इस जीवन में आने का, ये रेयरेस्ट अमंग रेयरेस्ट में अमंग रेयरेस्ट है। आपने एक पतली सी लाइन में जन्म लिया है। एक लेयर होती है इस पृथ्वी में जिसके बाहर प्राणवायु है ही नहीं, आकाश आ जाता है, उसमें पक्षी जैसे, उसमें पक्षी रह सकते हैं, चील रह सकती है, बाज रह सकते हैं। फिर उसके नीचे एक पतली सी लेयर आती है जिसमें थलचर रहते हैं, आप हो गए, जानवर हो गए, एक पतली सी लाइन। फिर उसके नीचे जल तत्व आ जाता है, केवल उसमें जल वाले जीव रह सकते हैं। आप इतनी पतली सी एक सरकमस्टेंसेस में रह रहे हो, इतना ही मौका आपके पास है, इससे ज्यादा मौका आपके पास नहीं है। आप ना ज्यादा ऊपर जाने पे जिंदा रह पाओगे, ना ज्यादा नीचे जाने पे जिंदा रह पाओगे, ना ज्यादा नीचे जाने पे जिंदा रह पाओगे। तो भौतिक जगत की संपदा तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी और इस भौतिकता में ही आपको अध्यात्म ढूंढना पड़ेगा। और कभी ये मत सोचो कि अगर आप धन कमा लोगे या परिवार के लिए कुछ कर लोगे या ऐश्वर्यशाली हो जाओगे तो आप पापी हो गए, अब आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते, या जो भगवा पहन के घूम रहे हैं या जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया वो आपसे महान होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में सबसे महान जो ऋषि मुनि आध्यात्मिक और गुरु हुए वो सारे के सारे गृहस्थ हुए, गृहस्थी का पालन भी किया, ज्ञान भी दिया और परम पद को भी प्राप्त हुए, सर्व मनोकामना पूर्ति। फिर साधना करने से दूसरा जो लाभ होता है वो है जीवन को गति मिलती है और दिशा मिलती है। जब जीवन एक जगह पर ठहर जाता है, जीवन में किसी तरह की कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रही, ना गृहस्थी के लेवल पे हो रही है, ना इकोनॉमिक लेवल पर हो रही है, ना स्पिरिचुअल लेवल पर हो रही है, कोई गति नहीं हो रही है, तो व्यक्ति साधना का मार्ग स्वीकार करता है। और साधना का मार्ग क्या करता है? एक जनरेटर की तरह काम करता है, उसके भीतर बिजली पैदा करने का और बिजली को दूर दूर तक फैलाने का। वो बिजली क्या है? वो शक्ति है। और वो शक्ति जो है, जब आपके भीतर साधना के कारण वो जागृत होती है, तब आपके जीवन की ग्रह दशा कैसे भी हो, किसी ने कुंडली में साइन मारकर लिख के दे दिया हो कि आपके भाग्य में ये लिखा है आप इससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकते, आप उन सारे धारणाओं को तोड़ते हुए अपने जीवन में वो करके दिखाओगे जिसके बारे में कुंडली ने क्या, आपने भी कुछ सोचा नहीं होगा कि आप ये काम कर सकते हो। मैंने भी कभी नौकरी की थी कुछ समय के लिए, और जब मैंने नौकरी छोड़ी
तो जिस कंपनी में मैं काम करता था वहां के लोग, वहां के जो ओनर्स थे वो मेरे शिष्य हुए, आगे जाकर ढूंढते ढूंढते आए। और मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि जिनके यहाँ पे मैं कभी नौकरी करने के लिए जाऊंगा, वो कभी मेरे पाँव को ढूंढते ढूंढते 1 साल तक उन्होंने मेरे को ढूंढा, क्योंकि उनके घर में कोई कैजुअलिटी होनी थी और मैंने 1 साल पहले उनको बताया था कि आपका बंटाधार होने वाला है, समस्या आने वाली है, आप अभी सही रास्ते में आ जाओ। और उनके परिवार में एक ऐसा ज्योतिषी था जो आस्था चैनल पे आया करता था और साधना चैनल पे आया करता था, लेकिन वो भी संभाल नहीं पाया। साधना की शक्ति आपको सूरज की तरह समझाती है। सूरज सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा चमक इसलिए रहा है क्योंकि उसके अंदर शक्ति की सबसे शक्तिशाली क्रिया हो रही है। वो शक्ति को जागृत करने का मार्ग है साधना। अभी जो आपने क्रिया करी उससे आपको क्या पता लगा? कि आपके भीतर एक घटना घट रही है और अचानक से जो आपने कभी महसूस नहीं किया वो आप महसूस करने लगे। ऐसा ही हुआ है। और इससे आपको क्या परिणाम मिला? एक छोटे से क्रिया से आपको क्या परिणाम मिला? आपको कई प्रकार के परिणाम मिले। सबसे पहले आपको पता लगा कि मेरे भीतर शक्ति की संरचना, शक्ति की जागरूकता कैसे काम करती है। कि हाँ, मेरे भीतर एक ब्रह्म द्वार है और अगर मैं अपने सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर काम करता हूं तो वो ब्रह्म द्वार जागृत होना, कोई बात नहीं, वो ब्रह्म द्वार जागृत होना शुरू हो जाता है। और ये ब्रह्म द्वार को क्यों जागृत करना है? क्योंकि ब्रह्म शक्ति का प्रवेश और आपकी आत्मा का मोक्ष और मुक्ति के लिए आवागमन इसी द्वार से होता है, यहीं से जाता है। परमात्मा यहीं पे बैठे हुए हैं, यहीं पे इसी जगह पे बैठे हुए हैं, केवल इस दरवाजे को खोलने की बात है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्रिया करना शुरू कर देते हो, वो सारे दिव्य शक्तियां आपके जीवन में नृत्य करने लगती है, आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी, खेलते खेलते में प्रवेश कर जाएंगी। जिन साधनाओं के बारे में आप किताबों में पढ़ रहे हो कि उसने ये वचन दिया और वो वचन पूरा हो गया, उसने फलाने की हीलिंग की और एक बारी में हीलिंग काम कर गई, फलाने ने मंत्र जाप किया, अभी माला उठाई, और कोई माला क्या जाप करता होगा जो 1 महीने 2 महीने साल भर में करता होगा, आपने उठाया और उसको माला को उठाया और ताला तोड़ दिया, माला ने ताला तोड़ दिया। यस, माला ने ताला तोड़ दिया। चौथा जो लाभ आप साधना का अपने जीवन में उठाते हो वह है असाध्य। जितनी भी समस्याएं होती हैं, साधना के द्वारा आप उन सभी असाध्य समस्याओं को, जो आप ही के कर्मों के कारण आपके जीवन में आई हैं, कर्म आपके ही के थे, लेकिन ऐसा नहीं है वो कर्म को भोगना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। फिर योग का क्या उद्देश्य रह गया? फिर तो ऐसे किसी को मुक्ति मिलेगी ही नहीं, ऐसे किसी को मोक्ष कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। योग का महत्व ही यही होता है कि जीव आत्मा को शुद्ध करके उसको उसके कर्मों से मुक्त करता है, उन सभी तरंगों से उनको मुक्त कर देता है और फिर जीवात्मा सदगति को प्राप्त करती है। अब चाहे अब आप अंदर जो आपने ऊर्जा पैदा करी है, जैसे एक जनरेटर होता है ना, जनरेटर से बिजली पैदा की आपने, अब उस बिजली से चाहे आप एसी चलाएं, चाहे आप ट्यूबलाइट चलाएं, चाहे आप उस एसी से कुछ भी ना चलाएं, और चाहे उस एसी से आप पड़ोसी को बिजली दे दें, उस जनरेटर से पड़ोसी को बिजली दे दें, बिजली कहां पैदा हुई? जनरेटर में। अब उस एनर्जी को आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर रहे हो, भेज रहे हो। ठीक उसी तरीके से जो आपने साधना से अपने भीतर अपने चक्रों में जागृति पैदा करी है, वो जो ऊर्जा पैदा करी है, आप जिस दिशा में उसको लगाओगे उस दिशा में वो परिणाम पैदा करना शुरू कर देगी। यहां तक क्लियर है? यस। अब जब हमने ये क्रिया की तो इस क्रिया के दौरान हमने हम इसका जाप किया। ये एक उदाहरण होता है कि जब आप मंत्र जाप करने बैठते हो, सबसे पहले आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है एक शिष्य होने के नाते? बिना गुरु से दीक्षा लिए मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। अगर आप दीक्षित हो, आपने दीक्षा प्राप्त करी है, तभी आप मंत्र जाप करने के लायक हो। ऐसा क्यों है, अब इसको समझते हैं।
गुरु ने जो तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा और अपने गुरुओं के द्वारा जो अध्यात्म का और तेज का संचय किया है वो उसके पास है। और जैसे कोई व्यक्ति अपने करोड़ों रुपए में से कुछ लाख या हजार रुपए किसी को दे सकता है या किसी के नाम कर सकता है, पैसा तो फिर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ऊर्जा का संचय उसने किया है वो संचय कभी खत्म नहीं होगा जब तक मैं उस संचय में स्वयं बाधा नहीं डाल दूंगा। तो गुरु के पास जो मंत्र होता है वो उसके गुरुओं के द्वारा सिद्ध होता है और उसको सिद्ध किया हुआ मंत्र दे दिया जाता है, या फिर उस गुरु ने स्वयं जो मंत्र उसको सिद्ध करके नहीं मिले उसने उसको सिद्ध किया और सिद्ध करके जपा जपाया मंत्र अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को दे दिया कि इसको जप और अपने लाभ में ले। ये दीक्षा से लाभ होता है। तो जागृत मंत्र लेना चाहिए, चोरी का मंत्र नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारी साधनाएं ऐसी होती हैं जिनको खेल खेल में बहुत ज्यादा प्रचार कर दिया गया, जैसे दशम महाविद्याओं की साधनाएं, देवी काली की साधनाएं, जिसको बिना गुरु के बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो दिखने में कितनी भी फैसिनेटिंग लगे, कितनी भी ऐसी लगे, मन को लुभावने करने वाली कुंडलिनी जागरण आदि की क्रियाएं। साधना का पांचवा सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है कि जो भी व्यक्ति दिव्य उपचार के क्षेत्र में होता है, जैसे रेकी हीलिंग के क्षेत्र में है, या रेकी अध्यापक है, या ध्यान सिखाता है, या कोई भी इस प्रकार की विद्या में है जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र से या आत्म जागृति से जुड़ी हुई है, हीलिंग से जुड़ी हुई है, उस व्यक्ति को परिपक्व बनाने में, उसे कच्चे से पक्का बनाने में, उसकी परामानसिक शक्तियों को जागृत करने में, उसके परामानसिक उपचार को सिद्ध करने में और परामानसिक मार्गदर्शन लेने और देने में आदि क्षेत्र में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त होती है, हाईएस्ट लेवल की सफलता प्राप्त होती है। अब आप देख लो इस चीज को, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, जाप करना सबसे पुरानी विधि है। क्या है? सबसे पुरानी विधि है, सब में ही है। क्योंकि आपने किसी ऊर्जा को अपने से जोड़ना है या किसी ऊर्जा के साथ जुड़ना है तो आपने उसको पुकारना ही पड़ेगा, भावना के साथ शक्ति पैदा करनी ही पड़ेगी। अब जैसे इतने सारे विद्यार्थी हैं और मानो ये अभी 130 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, 130 विद्यार्थी सो रहे हैं, सारे के सारे सो गए, और इनमें से अगर मैं मनीषा को जगाना चाहता हूं या चारू को जगाना चाहता हूं, मैं आवाज दूंगा मनीषा, तो मनीषा की ही आंख खुलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनीषा को नाम दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से जो ये साधना होती है, ये साधना आपकी भावना की शक्ति के साथ ही नहीं, आपकी प्राण ऊर्जा के साथ काम करती है, और जिस दिशा में आपने ऊर्जा को चलाया है वो चीज आपके जीवन में स्वतः ही आकर्षित होना शुरू हो जाती है, आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मात्र साधना मार्ग से ही आपको वो सब प्राप्त हो जाएगा, जैसे परामानसिक शक्तियों की जागृति और आपके उपचारों में सफलता। अगला सबसे बड़ा लाभ होता है साधना का, वो है हमारे जीवन में जो नाना प्रकार के अभाव रह जाते हैं, चाहे वो मानसिक स्तर पे हमें जीवन में कोई अभाव महसूस होता हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हमें अभाव महसूस होता हो, चाहे आर्थिक स्तर पे हमें अभाव महसूस होता हो, किसी भी स्तर का वो अभाव हो सकता है, उस अभाव से हमें मुक्ति मिलती है, वो अभाव खत्म हो जाता है। अगला उद्देश्य होता है साधना का, वो है जो साधक है उसके जीवन में अलौकिक जीवन की जागृति हो, दिव्य जीवन की जागृति हो। अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आप अभी जितने लोग हो, सबकी दशा अलग अलग है, सबका जीवन अलग अलग चल रहा है। कोई व्यक्ति होगा जो अपने जीवन से हाथ धो बैठने की कगार में होगा, कह रहा होगा कि मेरा इस जीवन से मेरा पीछा छूटे। कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा होगा,
और कोई व्यक्ति होगा जो चाहता होगा कि उसका जीवन बहुत लंबा चले। क्यों? क्योंकि अभी जीवन में सुख है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लंबा कब जीना चाहता है? जब उसके जीवन में सुख चल रहा होता है। सुख के दिनों में कोई मरना नहीं चाहता। कोई नहीं कहता कि मेरा जीवन सुखी चल रहा है, इस कारण मैं संन्यास धारण करना चाहता हूं, या इस कारण मैं जीवन से मोह भंग कर रहा हूं। दुख के दिनों में ही ऐसा विचार व्यक्ति के जीवन में आता है। अभी आप देखते हो, कोई व्यक्ति होता है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन आप उसको केवल ऑब्जर्व कर रहे हो। कोई इंसान है, कूड़े में से खाना छाट छाट कर खा रहा है, कूड़े में से खाना निकाल कर खा रहा होता है। कोई व्यक्ति होता है, छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा हिंसा करता है, पागल हो जाता है। आप क्या कहते हो उसे? अरे जानवर है क्या? अरे तुझसे बढ़िया तो जानवर है भाई, कहते हो ना? पार्श्विक प्रवृत्ति। फिर उससे बेटर कौन सा इंसान होता है? जिसको अपनी भावनाओं पर काबू होता है, जो समृद्धि से जुड़े काम करता है, जो शांतिपूर्ण जीवन जीता है, अपनी जिम्मेवारियों को उठाता है। वो आ गई मानवीय चेतना। फिर इसके बाद जो अगला स्तर आता है चेतना का, वो क्या है? जब इंसान ये पहचान जाता है कि ये जीवन महत्वपूर्ण है, मेरे हाथ से निकल चुका है, इतना निकल गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गए, 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, यूं निकल गई, पता ही नहीं लगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जब भी देखते हो, आप देखते हो कि इतने साल पहले पैदा हुआ था, यूं निकल गया, जरा सा बचा है जीवन। जीवन का महत्व पता लगने लगता है। फिर आपके मन में प्रश्न आता है कि मैं क्या करूं। इस वक्त आपकी जो भी मनोकामना है, उसको अपने कागज में लिखो। लिखो, जो भी आपकी मनोकामना है, वो किसी कागज या पेपर पर लिखो। अगर कागज और पेपर किसी के पास नहीं है, तो अपने मन में लिख ले। थोड़ा पानी देना बेटा। अब इस मनोकामना को देखते रहो थोड़ा, कि ये कितनी जरूरी है। जो सबसे हाईएस्ट आपकी मनोकामना हो ना, जिसके लिए आप तड़प रहे हो, उसको लिखो। उस मनोकामना को लिखो, क्योंकि ये जो आप मनोकामना लिखने वाले हो, ये पूरी होगी आपकी मनोकामना, ये अधूरी नहीं रहेगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। ध्यान से देखो उसको, क्या क्या आपकी मनोकामनाएं हैं। कुछ भी लिखना चाहते हो आप, चाहे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु बनना चाहते हो, क्या आप दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करना चाहते हो, क्या आप दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष से शादी करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? एकदम खुला लिखो। उसमें देखो, आप जो भी लिखते हो, दुनिया में यही सब चलता है। दुनिया में है क्या? मुखौटा लगा के इंसान कुछ और कर रहा है। अभी देखो, रणवीर अलाहाबादिया को, मैं 3 साल पहले ही बात कर रहा था इस चीज को लेकर। 3 साल पहले की बात है, मैं रोहित के साथ बैठा हुआ था, और मैं उसको ये कह रहा था कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि भगवान एक कंटेंट है यूट्यूब में फेमस होने का। भक्ति वगैरह उनके मन में नहीं है, भगवान उनके लिए कंटेंट है। इस कारण जिसने भगवान को कंटेंट के रूप में पकड़ा है ना, लोगों के सामने वो चूक जाता है और उसका असली चेहरा आ जाता है। वो ऐसा धारा प्रवाह बोल ही नहीं पाएगा। वो धारा प्रवाह तभी बोल पाएगा जब उसके मन में वो बात होगी। मन में बात नहीं है तो धारा प्रवाह नहीं बोल पाएगा। और मैंने एक और चीज के लिए रोहित को बोला था कि देख, उसने भैरव साधना बेचनी शुरू करी है ना, ये इसके ऊपर उल्टी पड़ेगी। और मात्र 1 महीने की बात है ये, सब समाप्त हो गया एक दिन के दिन, खड़े खड़े। ऐसे ही करते हैं भैरव जी।
तुम्हारे हाथों से गलत काम करवा देंगे। अगर वो देखेंगे मेरे नाम पर गलत काम कर रहा है बंदा, और पुलिस से बचता बचता घूमता है इंसान, पुलिस लगा देंगे उसके पीछे कि अब भागता रहे, पुलिस से छुपता रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने अपनी मनोकामना पर ध्यान दिया। अब मैं एक कंडीशन आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, कान खोलकर। आपको पता लगे कि आपके पास जीवन जीने के लिए मात्र 24 घंटे रहते हैं, मात्र 24 घंटे, एक दिन और है आपके पास, और ये पक्का है मान लो, तो उनमें से अब आपकी मनोकामना का क्या महत्व रह गया? कौन सी मनोकामना आप चाहोगे कि पूरी हो? अब आप क्या करना चाहोगे? हो सकता है पूरा पन्ना ही आप काट दो। अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं हो पाएगा अब, कुछ भी नहीं हो पाएगा अब। सोचो, आंखें बंद करो, थोड़ा चिंतन करो इस बात के ऊपर। आपके पास केवल एक दिन है, और उस एक दिन में ही आपने ये निर्णय लेना है कि ये आपने एक दिन कैसे बिताना है। जितने नए विद्यार्थी हैं अपने स्क्रीन को ऑन करके रखेंगे। और मैं एक और बात बता दूं, ये अभी नए बैच जुड़ा हुआ है, अभी आपको है ना डांट लगी नहीं है बहुत जोर से, ना आपके साथ अब तक वो व्यवहार किया गया है जो पिछले 2024 के बैच के साथ किया गया है। आगे से दिए गए टाइम से 10 मिनट के बाद लेट आए, आप चाहे निशुल्क कार्यशाला में आए चाहे शुल्क कार्यशाला में आए हो, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपने अगर वाकई में धीर गंभीर हो सीखने के लिए, मेरे आने से पहले आपका लॉगिन हो रखा होना चाहिए। हाँ जी, क्या निर्णय निकला? कौन बताना चाहेगा? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, अपने जूम पर आप हैंड रेस के इमोजी पर क्लिक कर सकते हैं और अपने विचार को सामने रख सकते हैं। हम्म कोई नहीं है बताने के लिए, केवल दो जने थे। ऑलराइट, मैं हिमांशु प्राशर को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी हिमांशु। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा। जो भी मेरी इच्छाएं थी, अगर लेट्स से अगर मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं लाइफ के बचे हुए, और जितने पहले भी ये मेरी बताओ, पहले आपने क्या इच्छा लिखी थी अपनी? पहले मैंने लिखी थी सोर्सेस ऑफ इनकम, पोजीशन ऑफ पावर, पोजीशन ऑफ मनी, दीज, ये सब मैंने लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि 24 आवर्स ही हैं लाइफ के, तो मेरा एकदम से उसमें शिफ्ट हुआ, और मुझे लगा कि मैं नाम जप करूं, या जितनी मैं ध्यान कर सकता हूं ऊपर वाले का वो करूं, और जितने से ज्यादा मतलब मैक्सिमम पॉसिबल मैं कर सकूं। तो विद इन जैसे ही आपने ये कंडीशन लगाई, वैसे ही मेरा जो जो होता है व्यू पॉइंट देखने का नजरिया, वो एकदम से चेंज हो गया। अच्छा चलो, अब आपने ये निर्णय लिया कि आप ईश्वर शरणागत होना चाहोगे, कैसे होना हम्म। चाहोगे? अब इतने सारे मार्ग हैं, कोई कह रहा है जाप करो, हाँ कोई कह जी। रहा है ध्यान करो, कोई कह रहा है रेकी करो, कोई कह रहा है मंदिर चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, हाँ जी। हैं? कोई कह रहा है हिंदू से क्रिश्चियन हो जाओ, कोई कह रहा है क्रिश्चियन से मुस्लिम हो जाओ, कोई कह रहा है जी। साधना कर लो, जी। हैं? जी। कोई कह रहा है सात चक्र जागृत कर लो, कोई कह रहा है कुंडलिनी जागृत कर लो, कोई कह रहा है टैरो कार्ड रीडिंग कर लो। कौन राइट। सा मार्ग चुनोगे? बताओ। कंफ्यूजन हो जाएगा, बट मैं नाम जब चूज करूंगा कि नाम लेता रहूं बार बार ऊपर वाले का, जो भी एक नाम में जैसे आस्था है। ऊपर वाले का नाम लेते रहो, जाप। क्या? जाप। जाप। जाप है। चलो ठीक है। अब हमें ये पता लग गया ना छन्नी लगने के पास कि मेरी हाईएस्ट प्रियोरिटी क्या है मेरे पास, है ना हिमांशु? हाँ। अब किसी और को भी अनम्यूट करते हैं। वेरी गुड। और नए विद्यार्थी भी बात करो, ठीक है? आप भी बात करो, आनंद आएगा बात करने में। राइट। हाँ जी। बेटा मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ से स्क्रीन बहुत दूर है, जरा बता मुझे नाम ले किसी का। और नाम, मनीषा को अनम्यूट करो। हाँ जी। हाँ बोलो बेटा।
सर जब आपने लिखने के लिए बोला था ना, मैंने तब भी यही लिखा था कि बस भगवान जी के ना नाम लेते रहूं हर वक्त, और मुझे कभी ना कभी उनके ना ऐसे दर्शन हो जाए। हम्म। मतलब जिस फॉर्म में हम होते हैं ना सर, हम देखते हैं। तो भाई सर, अभी हम जैसे लाइट की तरफ, आप तो सर मतलब हाई लेवल पे पढ़ाते हैं मतलब, लेकिन हम तो एक नॉर्मल वे में जैसे देखते हैं भगवान को, तो उसी रूप में कहीं मतलब वो सपने में इसी तरीके से अच्छे से एकदम सुंदर से दर्शन हो जाए। बस इतनी ही इच्छा है सर, बाकी कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन, सर मैं मैनिफेस्टेशन की तरफ इतना भागती नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सर ना मैं इस फील्ड में हूँ मतलब, और आपसे जुड़ी हूँ, तो सर मतलब मेरे को मैनिफेस्टेशन वगैरह में कोई वो नहीं है कि मैनिफेस्टेशन करना है या ये मनोकामना चाहिए पूरी होनी चाहिए या ये पैसा या ये इस तरीके का कोई माइंडसेट के साथ मैं यहाँ पे नहीं जुड़ी, क्योंकि ऑलरेडी सर मैं इसी फील्ड में हूँ। तो टैरो एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दिस थिंग्स, रिकी। और सर गुरुजी, मैं आपके पास देखो, ना जो दूसरी बार जो मतलब ग्रैंड एस्ट्रोलॉ मास्टर का एक मिनट ये एक मिनट, किया है। जो एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है, ये एस्ट्रोलॉजी में भी है, टैरो में भी है, इन सब चीजों में भी है, लेकिन जब इसको पता लगा कि जब एक दिन बचा है, तब इसने एस्ट्रोलॉजी भी छोड़ने का निर्णय लिया। टैरो भी इसको याद नहीं आया, टैरो भी याद नहीं आया। वो जो आखिरी पल होता है ना, नहीं। वो आखिरी पल, उस आखिरी पल में साधना काम आती है। तो वो साधना आखिरी पल में ही क्यों काम आए? वो साधना अभी काम आए, वो साधना अभी काम आए। आखिरी पल तो हाथ से चूक जाएगा ना, चूक जाएगा, क्योंकि कभी साधना करी नहीं है, कभी गुरु को ध्यान से सुना नहीं है। लेक्चर सुना, अरे इस लेक्चर में तो कोई मजा नहीं आ रहा, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा नहीं है, तस्वीरें भी ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं है, लॉग आउट कर दो, इंटरेस्टिंग नहीं है। हमें फिल्म फेयर की तरह, कोई यूट्यूबर की तरह एक बड़ा डेकोरेटेड सा लेक्चर चाहिए, बात सुननी है। महत्व का कैसे पता लगता है, साधना का कैसे पता लगता है, समझो मेरी बात इसको। मैं अपने जीवन में कम से कम 14 से 15 बार शरीर छोड़कर वापस आया हूं, और मुझे उस क्रिया से बिल्कुल डर नहीं लगता। एक एक घंटे अगर डॉक्टर चेक करे, तो उस वक्त मेरी धड़कन नहीं चल रही होती थी, आसपास के लोग भी डर जाते थे, लेकिन उस क्रिया से मैं कहता हूं, मुझे ऐसी ट्रेनिंग मिली, मुझे ऐसा एक जागरूकता मिली, और वो मैं कोई क्रिया नहीं करता था। उस चीज से मुझे यह पता लगा, जीवन हाथ से कभी भी निकल जाता है। वो करो जो आपके लिए सर्वोच्च है, वो करो सर्वोच्च है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अपने जीवन को कबाड़ी की तरह मत बिताओ, वो करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो कि अगर आपकी जिम्मेवारियां हैं और आखिरी श्वास आपके पास है, तो आप सबसे ज्यादा कौन सी जिम्मेवारी निभाओगे? आपको नहीं समझ में आता कौन सी जिम्मेवारी पूरी करूं, आपको समझ में नहीं आता अपने करियर में क्या करना है, आपको नहीं समझ में आता कि मुझे दिशा कहां पे चाहिए, आप इसी चीज को फॉलो करो कि आप देखो कि आपके पास अब आखिरी दिन बचा है, कौन सी जिम्मेवारी पूरी करना चाहोगे? आखिरी दिन बचा है, किस भगवान का नाम लेना चाहोगे? आखिरी दिन बचा है, क्या सुनना चाहोगे? क्या सुनना चाहोगे? यह काम साधना करती है। अलौकिक जीवन की जागृति, हर परिस्थिति में अदृश्य दिव्य शक्ति का सानिध्य प्राप्त होना, हर परिस्थिति में अदृश्य दिव्य शक्ति का सानिध्य प्राप्त होना। जब हम साधना करते हैं ना, हमारी रक्षा वो करता है जिसके लिए हमने साधना करी है, जिसके ऊपर हमने भरोसा किया है। मेरी हर चीज की जिम्मेवारी, मेरी मतलब आपकी हर चीज की जिम्मेवारी उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर हम गुरु की साधना कर रहे हैं, गुरु दीक्षा लिए, गुरु के नाम का जाप कर रहे हैं, तो गुरु की शक्ति की जिम्मेवारी होती है अपने शिष्य की गृहस्थी को पूरा करना, अपने शिष्य की हर आवश्यकता को पूरा करना, उसको लगातार टॉर्च की तरह रास्ता दिखाते रहना। और जिस देवी देवता की आपने उपासना की है और परिपक्व होकर साधना करी है आपने, तो आपको प्राप्त होगा। अब हम इससे अब थोड़ी वैज्ञानिक बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो साधना का क्या लक्ष्य है? कि हम किसी अन्य शक्ति के पीछे भागना शुरू हो जाए? नहीं। स्लाइड नंबर 8। सर्वोच्च साधना वही है जिसका एक मूल उद्देश्य होता है, आपह दीपो भव, अपने दिया स्वयं बने। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हे अर्जुन, तू कृष्ण तत्व से युक्त हो जा, तू स्वयं को कृष्ण जान,
और कृष्ण की भावना से ही कर्म करेगा तो कृष्ण तत्व को यानी भगवत तत्व को प्राप्त होगा। भगवान शिव ने कहा कि ये शिव तत्व मेरे हर एक श्रोता, हर एक प्राणी के भीतर जागृत हो जाए और हर प्राणी चिल्ला चिल्लाकर आनंद के साथ कहे शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। कोई अपराध नहीं है ये कहना। आज मैं किसी संस्था के जो भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार करते हैं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी संस्था है, आप समझ गए होंगे, मैं उसके किसी व्यक्ति का एक छोटा सा लेक्चर सुन रहा था जो कि IITN बाबा की एक बात पर बहुत क्रोधित हुआ, जिसने कहा शिवो हम। अरे शिव तो मैं ही हूं ना। उसने कहा कल्कि तो मैं ही हूं ना। क्योंकि वो भगवान शिव के आदर्शों पे चल रहा है, तो भगवान शिव ने उनके उपदेशों को अगर आप सुनोगे तो वो यही कहेंगे, अरे तेरे भीतर ही तो सब कुछ है, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, और इस रास्ते पे चल, फलाना साधना कर, फलाना ध्यान कर। एक ध्यान करेगा, एक पट्टी आंखों से हट जाएगी, तब जीवात्मा चिल्ला चिल्ला कर आनंद के साथ कहेगी शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही लीला कर रहा हूं। अरे उसने अपने आप को कृष्ण बोलकर अपराध नहीं किया ना, मैंने अपने आप को शिव बोलकर या शक्ति बोलकर अपराध किया, नहीं। अरे यही तो परमात्मा को चाहिए, वो चाहता है आपकी आंखों से पट्टी हट जाए। तो खुद ही रचनाकार है, ना अन्य विधाता कोई। तो ऊर्जा के स्तर पर मूल रूप से परिणाम का निर्माण कैसे होता है? ऊर्जा के प्रश्न अब यह है, ऊर्जा के स्तर पर मूल रूप से परिणाम का निर्माण कैसे होता है? अनशेयर कर दो बेटा, कितनी देर में करोगे? कोई बात नहीं, एक नया बच्चा आया, अभी थोड़ा सा ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन बढ़िया काम कर रहा है। मंत्र दो प्रकार के होते हैं। मूल, अब मैं बेसिक बता रहा हूं, यहां से धीरे धीरे इसको खोलना शुरू करेंगे। पहला होता है चित्त युक्त मंत्र और दूसरा होता है ध्वनि युक्त मंत्र। जब आप उसी मंत्र को मन के भीतर भीतर जाप करते हैं, बिना बोले जाप करते हैं, तो मंत्र की शक्ति आपके भीतर काम करनी शुरू हो जाती है, आपके भीतर जागृति प्रदान करती है। इसको कहते हैं चित्त युक्त मंत्र। यानी क्या हुआ, आपने बाहरी जगत के द्वार बंद कर दिए, आंख बंद है, कान बंद है, मुंह बंद है, लिंग के द्वार और मल द्वार दोनों बंद है। आपने मंत्र को अंदर बोलना शुरू किया, तो अब तरंगे कहां काम करेगी? अंदर काम करेगी ना। इस बात को ऐसे समझो, आपने अपने घर में म्यूजिक चलाया और म्यूजिक हाई वॉल्यूम में चलाने के बाद सारे दरवाजे आपने बंद कर दिए। अब वाइब्रेशन कैसे धर 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 आपके कमरे में होगी, है ना। और वहीं पे आपने एक दरवाजा खोल दिया, एकदम से आवाज बाहर जाएगी दुम करके, समझ गए ना। हाँ, आपने ऊर्जा को अंदर इकट्ठा किया, और जब उस ऊर्जा को आपको भौतिक जगत में परिणाम में पैदा करना है, भारी जगत में, पैसे के लिए, बच्चे के लिए, या कोई भी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए, उसी ऊर्जा को आपने बाहर की तरफ बोलना शुरू किया। जब आपने बोलकर किया, वो हो गया ध्वनि युक्त मंत्र, यानी ध्वनि पैदा करी आपने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलकर जप किया, जिससे आपके भीतर ऊर्जा पैदा हो रही है। जाप किसने किया? आपने किया, तो ऊर्जा पैदा होने का केंद्र क्या हुआ? आप हुए। आई रिपीट, जाप किसने किया? आपने किया। ऊर्जा पैदा करने का केंद्र कौन हुआ? आप हुए। आपने कहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बोला, और लगातार बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते बोलते 15 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, 51 दिन हो गए, एक ही समय पे लगातार बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। वो एनर्जी आपकी भावना के अनुसार मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। वो ऊर्जा आपके भावना, जो आपने उसमें भावना डाली है ना, वो अंकुर का काम करेगी, फ्लेवर का काम करेगी, परिणाम का काम करेगी। और यही आप बिना बोले आप काम करते रहोगे, तो इसका क्या परिणाम निकल के आएगा? इसका परिणाम निकल के आएगा कुंडलिनी शक्ति की जागृति। कुंडलिनी शक्ति किसी भी मंत्र के द्वारा जागृत हो जाती है, लेकिन जब हम खास मंत्र बनाते हैं कुंडलिनी शक्ति का, जैसे कि ओम ह्रीम मम कुंडलिनी जागरे जागरे हुम फट,
अब इसमें क्या हो गया, इसमें हम भावना भी डाल रहे हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। तो धारणा की शक्ति भी काम करे। यहां तक क्लियर हो गया? मुश्किल तो नहीं है? तो दो प्रकार के मंत्रों का भेद होता है। उसी मंत्र को आप जब बोलकर जाप करते हो और लंबे समय तक करते हो, ये एक माला दो माला फेर लेने से कोई परिणाम पैदा नहीं होगा। ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरेटर की तरह एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी। मंत्र को ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप चुप भी हो तो आपके कॉन्शियस माइंड में वो चले जा रहा है, और सो गए हो तो अनकॉन्शियस माइंड में वो चले जा रहा है। इस तरीके से आपको परिणाम पैदा करना होता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा के स्तर पर, ऊर्जा यानी आपने मंत्र बोला ना, ऊर्जा पैदा कर रहे हो आप, खास प्रकार का जाप इसलिए किया एनर्जी क्रिएट हो, तो परिणाम इस प्रकार से पैदा होता है। तो ये मंत्र काम कैसे कर रहा है? जो परिणाम पैदा हो रहा है वो काम कैसे कर रहा है? आप क्या हो? आप जीवात्मा हो। इसको समझते हैं, थोड़ा आराम आराम से समझेंगे, ज्यादा तेजी से नहीं बोलेंगे। आप एक जीवात्मा हो। उस जीवात्मा के अंदर किस किस प्रकार की ऊर्जा है? आपके मन की ऊर्जा है। आपके मन में क्या क्या आया? अचेतन, चेतन और अवचेतन। मन में भी ये तीन आ गए ना हिस्से। फिर इसके बाद आया, जब आपने जाप किया, मन की ऊर्जा हो गई। दूसरी ऊर्जा कौन सी आई? शब्द की ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ साउंड। दो तरह की साउंड पैदा होती हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, आहतनाद और अनहतनाद। आहतनाद का मतलब होता है जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो ध्वनि पैदा हुई। और अनहतनाद का मतलब होता है बिना किसी टकराव के एक शब्द इस संसार में व्याप्त है। जैसे कि आ, उ, ए, ओ, अंग, वोवल्स, जिसको इंग्लिश में वोवल्स बोलते हैं ना, जिसमें हमारी जीभ टकराती नहीं है, तो ये हो गए अनहतनाद। आ यानी कि विष्णु। विष्णु यानी कि जो क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन के दोनों बीचों बीच है, इसलिए वर्णमाला में भी आ शब्द को सबसे पहले रखा गया है। फिर तीसरी शक्ति कौन सी आ गई शब्द के बाद? परिणाम पैदा करने के लिए बात कर रहे हैं कि मंत्र जाप से परिणाम पैदा हुआ। वो परिणाम पैदा कैसे हुआ है उसकी छानबीन कर रहे हैं, उसका डायसेक्शन कर रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि मुझे इन चार गुणों का ध्यान रखना है मंत्र जाप करते हुए। चौथा गुण है एकाग्रता। जिस जगह पर आपकी एकाग्रता लग गई, मंत्र में आपकी लौ लग गई, और जिस भावना के साथ आप एकाग्र हो गए, उस जो हाईएस्ट आपका फोकस है वो मैनिफेस्ट होगा। अगर मंत्र जाप के दौरान हाईएस्ट फोकस आपका डर के ऊपर है, तो डर पैदा होगा, डर का परिणाम पैदा होगा जिस चीज से आप डर रहे हो। और अगर आपका फोकस पूर्ण रूप से अपनी मनोकामना पूर्ति पर है, तो मनोकामना पूर्ति का परिणाम पैदा होगा। आपका मंत्र जाप के दौरान फोकस है कि मेरे सातों चक्र जागृत हो जाए, मेरी परामानसिक शक्ति जागृत हो जाए, यही है, दिस इज इट, यही है। और चौथा गुण क्या है परिणाम पैदा करने के लिए? वो है विचार शक्ति, जिसको बोला गया धारणा, विचार शक्ति, कि हे ईश्वर मेरी ये फलाना मनोकामना पूरी करो। इसलिए मंत्र जाप के बीच बीच में, जैसे आप माला फेर रहे हो, बेटा ये गुरुदेव के तस्वीर में से माला दो मुझे। जैसे आप माला फेर रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। आप माला फेर रहे हो, माला फेरते फेरते एक माला हो गई, दो माला हो गई, 5-6 बार पूरी शक्ति के साथ अपनी मनोकामना बोलो, जो आप मनोकामना चाह रहे हो। ठीक है? आपने माला से जाप किया, माला से जाप करते करते आपकी एक माला पूरी हो गई, और माला पूरी होने के बाद अपने इष्ट देव से, या वो चाहे साकार है चाहे निराकार है, बार बार अपनी मनोकामना बोलो कि मुझे ये करके दो, और वही होगा। तो मंत्र जाप से पहले किस चीज का महत्व है? प्राणायाम का। जिस व्यक्ति के अंदर प्राण ऊर्जा
नाच नहीं रही है, प्राण ऊर्जा का भंडार नहीं है, आलोक नहीं है उसका, वो व्यक्ति एनर्जी नहीं पैदा कर सकता। जैसे जनरेटर में फ्यूल खत्म हो गया, अब वो बिजली पैदा नहीं करेगा, ठीक उसी तरीके से बिना प्राणायाम के और बिना दीक्षा के परिणाम नहीं निकलेगा। थोड़ा बहुत निकल जाएगा, जो जमा पूंजी थोड़ी बहुत आपके पास है, क्योंकि अभी कोई मरा हुआ प्राणी तो है नहीं, लेकिन कोई मरे के समान है, तो वो बहुत ज्यादा प्रकाश पैदा नहीं कर पाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, आनंद आ रहा है कार्यशाला में? ऑल राइट। इसको ज्यादा भारी भरकम नहीं बनाऊंगा आज, क्योंकि वैसे तो अभी 70-80 स्लाइड है, लेकिन फिर इसको फिर आगे लेंगे, थोड़ा आगे लेंगे। ठीक है, चलो। तो साधना 4 प्रकार के दिशाओं में बांटी गई, उनमें से कोई भी दिशा आप पकड़ लेते हैं, आपका लक्ष्य एक ही होता है, वो है ब्रह्म की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? ब्रह्म की प्राप्ति। चाहे आप योग के माध्यम से जा रहे हैं, चाहे ध्यान के माध्यम से जा रहे हैं, चाहे तंत्र के माध्यम से जा रहे हैं, चाहे भाव समाधि के माध्यम से जा रहे हैं, भाव यानी कि भक्ति, तीनों, ये चारों के चारों मार्ग एक ही हैं। अब मानो कोई व्यक्ति मंत्र जाप कर रहा है, लेकिन उसका मंत्र जाप सफल नहीं हो रहा है, तो 12 प्रकार के दोष बताए गए हैं कि मंत्र जाप क्यों नहीं सफल हो। उसमें जो सबसे बड़ा जो दोष बताया गया है, वो दोष बताया गया है, अगर साधक के भीतर भक्ति नहीं है और वो केवल आजमा रहा है, तो ये दोष है, उसका मंत्र जाप सफल नहीं होगा। पहला दोष। दूसरा दोष होता है, अगर वो मंत्र को जल्दी वो देख रहा है, ओहो यार बस बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से, मुझे बच्चों को लेके लेके जा रहा है, अरे यार मुझे ऑफिस भी फटाफट निकलना है, अब मंत्र को मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा, नमः 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 नमः। तो इसको बोलते हैं छिन्न मंत्र। मंत्र को आपने छिन्न कर दिया, लघु कर दिया। जो मंत्र लंबा होता है, जैसे गायत्री मंत्र है, आप गायत्री मंत्र में देखोगे, मैंने जब उच्चारण कराया 3 जगह पे मंत्र को रोका, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, 3 स्टॉप आ गए, धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी मंत्र को अगर आपने निष्फल करना है, तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आपने इसको दीर्घ मंत्र बना दिया, दीर्घ मंत्र बना दिया, लंबा मंत्र बना दिया। और इसको और भी ज्यादा दोबारा निष्फल दूसरे तरीके से लिख मंत्र कैसे हो रहा है कि इसी मंत्र को आपने लघु बना दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तब भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हर मंत्र के शब्द को पूरा करना होता है, उसकी आयु, जो उसकी ड्यूरेशन है, जो आपने जो गुरु ने समझाया है, उच्चारण करके समझाया है, उसी प्रकार से उसको जाप किया जाता है। अब जैसे कि अब आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल करो, सारे सीधे बैठो और मानो अभी मंत्र है आपका ओम नमः शिवाय, ठीक है? अभी हम इसको गलत तरीके से बोलेंगे, ऐसा बोलना, ओम नमः शिवाय, ठीक है? चलो बोलो, जब तक मैं रोकता नहीं हूं, आंखें बंद करो, बोलो। ऑल राइट, स्टॉप। अब इस मंत्र को थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो, मानो कि आपको फटाफट दफ्तर निकलना है, भाई फॉर्मेलिटी जल चढ़ा के छुट्टी करो, जल्दी जल्दी बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, करो। ऑल राइट, अब रुक जाओ। अब आप बोलो, एक एक शब्द को अपने अंदर टकराने दो, ठीक है? शब्द को भीतर ही टकराने दो, अपने शरीर से टकराने दो शब्द को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो, रेडी की हड्डी सीधी। ऑल राइट, स्टॉप। अभी ये पूरी तरह रेक्टिफाइड नहीं है, अब हमें इसकी पावर और बढ़ानी है। तो मंत्र की पावर तीन तरीके से बढ़ाई जाती है। एक होता है पांशु जप, कि आपने केवल ऊपर ऊपर से बोला, आपकी ध्वनि विशुद्धि चक्र से नीचे नहीं गई, केवल यहां तक ही रह गई। फिर होता है अनाहत चक्र से जप, ठीक है, जिसमें आपके मंत्र का स्पंदन यहां से होना चाहिए। आप बोलो, यहां से ध्यान लगाते हुए बोलो आ, ठीक है, हृदय केंद्र पर ध्यान लगाते हुए बोलो आ, कि आपके हृदय चक्र में वाइब्रेशन पैदा हो। ऑल राइट, स्टॉप। अब आपने आ शब्द का उच्चारण करना है। अपना थोड़ा जो मुख है थोड़ा वाइड ओपन करेंगे, हल्का, ना ज्यादा बहुत आ, ना ज्यादा थोड़ा नहीं, जितना मीडियम आप रखेंगे, बस आपकी जो विंड पाइप है खुली होनी चाहिए, और आवाज आपके मटके से, पेट से आए। आपका पेट वाइब्रेट करना चाहिए। आ, करो, आपका पेट वाइब्रेट करना चाहिए। करते रहो करते रहो, अभी और नीचे ले जाएंगे, पेट से नीचे भी ले जाएंगे इसको, लिंग द्वार तक ले जाएंगे, मूलाधार तक ले जाएंगे इसको। ऑल राइट, चलिए। अब हम ओम नमः शिवाय का जप, ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अपने पेट से करेंगे। करो, आंखें बंद करो, पेट से जाप करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऑल राइट, अभी भी पूरा नहीं है, थोड़ा अब समझ में आया ना। जब पेट से जाप करने लगे, तरंगे ज्यादा पैदा हुई। तो जो हमारी प्राण ऊर्जा का केंद्र होता है वो हमारा नाभि चक्र होता है। जब हमारी श्वास नाभि तक नहीं जाती है, तब हमारी जो दिव्य चेतना है वो जागृत नहीं होती है, ना हमारा स्वास्थ्य जागृत होता है, ना प्राण ऊर्जा बढ़ती है। और उसी प्रकार से जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और वो उच्चारण हमारे नाभि से नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें हाई वोल्टेज करंट पैदा नहीं होता है। हाँ, ऑल राइट, अब हम दोबारा ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। अब कैसे करेंगे, ध्यान दो। आप मानिए कोई भी एक प्राणायाम अभी चुन लेंगे अपनी इच्छा अनुसार सारे। कोई अनुलोम विलोम करना चाहता है, अनुलोम विलोम करेगा, कम से कम 2 से 3 मिनट। कोई भस्त्रिका करना चाहता है तो भस्त्रिका करेगा। जिसने खाना नहीं खाया है वो कपाल भाती करना चाहता है, कपाल भाती करेगा। ऐसा करने के बाद अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। ध्यान ब्रह्म द्वार पर रहेगा, और पेट से मंत्र जाप का उच्चारण होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, चश्मा उतार लो, अपने अपने प्राणायाम को जपो, करो, क्रिया युक्त हो जाओ। और जब मैं रुकने के लिए कहूंगा तभी आप रुकेंगे, फिर उसके बाद आप जाप करना, उच्चारण करना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करें।
ऑल राइट, रिलैक्स। अपने आप को ध्यान में ले जाओ, आंखें बंद रहेंगी। प्राणायाम को रोको, बिल्कुल। अब एकदम रिलैक्स हो जाओ, मूर्ति के समान हो जाओ। पेट को ढीला छोड़ो, शरीर का श्वास अपने आप चलने दो, और अपना सारा ध्यान अपने ब्रह्म द्वार पर लेकर आओ। अपने आप से 4-5 बार बोलो, तब तक बोलो जब तक आपको ब्रह्म द्वार में कुछ वाइब्रेशन महसूस नहीं होती है। तब तक बोलते रहो, हे ईश्वर, मेरा ब्रह्म द्वार जागृत करो। मेरा ब्रह्म द्वार जागृत हो रहा है। और ब्रह्म द्वार तक अपनी भावना रखो। मन ही मन बोलना है, बिना बोले। और जैसी लगे अब चुंबकीय तरंगे आपके ब्रह्म द्वार में पैदा हो गई हैं, अब ब्रह्म द्वार पर ही अपना ध्यान रखते हुए अपने पेट के माध्यम से आपने ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है। चलिए, जाप करना शुरू करें। करते रहो जाप, खो जाओ जाप में। मानो कि ये जाप आपके ब्रह्म द्वार से टकरा रहा है। आप अपने मंत्र को अपने ब्रह्म द्वार पर टक्कर मार रहे हो, और वो टक्कर पैदा हो रही है। उसका जो केंद्र है वो आपका पेट है। पेट से वो मंत्र निकल रहा है, उसकी तरंगे निकल रही है और ब्रह्म द्वार से टकरा रही हैं जा जाकर। अब शांत हो जाएं, एकदम शांत बैठे, कोई उच्चारण ना करें। एकदम विश्राम हो जाए और ध्यान दो कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, और उसको चलने दो। और उसको पूरी तरीके से समर्पित हो जाओ जो आपके शरीर में चल रहा है। धीरे धीरे अपने स्वाभाविक चेतना में वापस आए। हाँ जी, ओपन योर आइज। मैं जानता हूँ आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा होगा बहुत सारे लोगों का, लेकिन अभी आंखें खोलो। अब तो आपको टॉफी मिल गई है, इसको आराम से खाते रहना। ये टॉफी तो खत्म भी नहीं होगी, और जितना खाओगे इस टॉफी को उतनी बढ़ती जाएगी। नीलम माता, आंखें खोलो। हाँ आनंद आ गया, पता लग गई ना। खट 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 खट, खटर 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 खटर। कोई खींच रहा है ऊपर से। हाँ, यही चल रहा है मामला, यही चीज है, यही परिणाम है। आज वैसे विषय बहुत हो गया, इससे ज्यादा समझाऊंगा ना तो बात ऊपर से निकल जाएगी। तो जो भी लेक्चर हुआ करे ना, चाहे वो ओरिएंटेशन के हों चाहे कैसे भी हो, समय निकाल कर कोशिश करो कि उसमें आ जाओ। बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी हमेशा। ठीक है, ये लेक्चर आज का मैं YouTube में भी डलवा दूंगा, क्योंकि आज लेक्चर बहुत अच्छा काम का गया है, जिससे कि आप इसको रिपीट कर सको, उसको सुनकर प्रैक्टिस कर सको। अब इसका उद्देश्य क्या है? मैं शिव पंचाक्षरी साधना की दीक्षा देने वाला हूं। जितने विद्यार्थी हैं वो आने वाली शिवरात्रि से पहले पहले, शिवरात्रि के दिन नहीं दूंगा, शिवरात्रि से तो आप साधना शुरू करोगे,
शिव पंचाक्षरी साधना, उसकी दीक्षा लो। और जिस तरीके से मैं दीक्षा दूंगा और जो आपको मार्ग बताऊंगा जपने के लिए, जो तरूंगा, मैं आंखें बंद करके अपने गुरुदेव भगवान मसण या भैरव के नाम पर कह सकता हूं, आपके जीवन को पूर्ण रूपांतरण मिल जाएगा। चाहे भौतिक स्तर में चाहिए, चाहे आध्यात्मिक स्तर में चाहिए हो, क्योंकि अब आप उसके लिए तैयार हो। अब आपको वो पता लग गया है कि आपको जाना किधर है। किसी भी चीज से भागो, साधना से कभी मत भागो। बिना साधना आप भौतिक और आध्यात्मिक जगत में, विद्यार्थी की साधना क्या होती है? किताब पढ़े पढ़े पढ़े, बिना किताब पढ़े वो सफल नहीं होगा। वैसे ही कोई हीलर है, कोई रेकी ग्रैंड मास्टर है, कोई, मैं कह रहा हूं ज्योतिषी है, या फिर कोई टैरो कार्ड लीडर है, या भगवान के नाम पर कुछ भी करता है जन कल्याण के लिए या आत्म कल्याण के लिए, बिना साधना परिणाम नहीं निकलेगा और जीवन की अटकी हुई गाड़ी आगे बढ़ेगी। यह आपकी रेकी को भी अच्छा कर देगा, आपके जीवन को भी अच्छा कर देगा। और भगवान शिव क्या है? आपकी अपनी चेतना है। जब आपकी चेतना एक ऐसा स्वरूप लेती है जहां पे उसका अंत ही नहीं है, उसके गुणों का अंत नहीं है, उसके फैलाव का अंत नहीं है, तब आप शव से शिव हो गए। अभी कोई थोड़ा शिव है, कोई ज्यादा शिव है। तो अभी बताने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन जो मेन चीज है मुझे लगता है वो आप तक पहुंच गई है, क्योंकि बाकी सारी चीज मैं दीक्षा के दौरान ही आपको सिखा दूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले 20 या 21 तारीख से इसी प्रकार से सवेरे की जो कार्यशाला निशुल्क होनी थी, रोज क्रिया योग की और सूक्ष्म क्रिया व्यायाम की, उसमें रोज रेकी अट्यूनमेंट भी होगा, रोज व्यायाम भी होगा, और रोज समाधि भी, ध्यान भी लगेगा, और जीवन हो जाएगा एकदम गजब। ठीक है? आप फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस में हो। यहाँ पे आने के बाद आपके चेहरे पे केवल मुस्कान रहनी चाहिए। और कोई भी पूछे ना, भाई साहब क्यों हंस रहे हो, तो पता नहीं क्यों हंसी आ रही है यार, बस हंसी आए जा रही है। और जब फालतू में हंसी आए ना, तो समझ लो भगवान गुदगुदी कर रहे हैं। हाँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है? तो रोहित प्रजापति, करमजीत धालीवाल, वंदना से या मनप्रीत, जिसका भी नंबर आपके पास है, आप, जो करुणा रेखी की कार्यशाला है वो भी आपके लिए बहुत शक्तिशाली कार्यशाला है। और जितनी साधनाएं आती हैं, उनमें से जितनी साधना कर सकते हो उतनी साधना करो। उसमें शुल्क वाली भी आएंगी और निःशुल्क भी आएंगी, और निःशुल्क सबसे ज्यादा आएंगी। ठीक है? और देखो, मैं जो शुल्क लेता हूं ना, वो इतना ही लेता हूं कि संस्था चल जाए, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। दुनिया लाखों रुपए लेकर एक ही सिखा रही है। हम कोशिश करते हैं जितने में संस्था का गुजारा चल जाए उतना ही आप शुल्क लो, किसी से इससे ज्यादा शुल्क मत लो। और वही चीज साधनाओं के साथ भी है। ठीक है? क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे माध्यम से आपके जीवन में थोड़ी भी मुस्कान आ सकती है, आनंद आ सकता है। मेरा ये जीवन सफल हो गया और मैं ऊपर वाले से पिटाई खाने से बच सकता हूं। पापी रहा हूं ना, इसलिए। चलो। ठीक है? जय गुरुदेव। अपने अपने स्थान पे सबसे पहले हम अपने गुरुदेव का धन्यवाद करेंगे, फिर अलविदा लेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काशगौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं
स्फुरमूलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्वांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रैशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमेव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोत्ताप्यमानं प्रभो पाहि आपनमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। माँ आदिशक्ति जगदम्बा की जय हो। काशी विश्वनाथ बाबा की जय हो। अन्नपूर्णा मैया की जय हो। श्री काल भैरव बाबा की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्व संतों की जय हो। बोलिए हर 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 महादेव। जय भोलेनाथ। जय बाबा भैरवनाथ। जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। जय गुरुदेव। धन्यवाद। अभ्यास करते रहना ना। ये जो अभ्यास दिया है ना, भूलने के लिए नहीं दिया है, करने के लिए दिया है। अभ्यास करना। चलिए, धन्यवाद जी। शुभ रात्रि। जय बाबा।